तो हेलो एंड वेलकम यार। आज से शुरू करने वाले हैं हम अपनी कंप्यूटर बेसिस की सीरीज, जिसमें हम कई टॉपिक कवर करेंगे, जैसे कि कंप्यूटर क्या होता है, क्या इस्तेमाल होता है, उसके डिसएडवांटेज, एडवांटेज, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स यूज होते हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एक्सेट्रा। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द कंप्यूटर। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो किसी भी इंफॉर्मेशन या डेटा को स्टोर करता है, उसे रिट्रीव करता है एंड प्रोसेस करता है। ये कई फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि किसी डॉक्यूमेंट को टाइप करना, एसएमएस या फिर ईमेल सेंड करना, गेम खेलना या वेब या ब्राउज करना। कंप्यूटर की हेल्प से हम कोई इन्फॉर्मेशन या डेटा क्रिएट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर डिलीट भी कर सकते हैं। कंप्यूटर किस फंडामेंटल पे काम करता है, वो है इनपुट लेना, जो कि माउस, कीबोर्ड आदि की हेल्प से लिया जाता है, और उसके बाद इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके उसे उसका आउटपुट देना। कंप्यूटर के जो इन्वेंटर है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, जिन्होंने सबसे पहले वर्किंग कंप्यूटर बनाया था। तब बात करते हैं हिस्ट्री, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। सबसे पहला कंप्यूटर का जो फर्स्ट जनरेशन है वो 1946 से 1954 तक रहा, जिसमें पहला कंप्यूटर मार्क 1 रहा, जो कि IBM कंपनी द्वारा बनाया गया था। इसका जो बेसिकली जो काम था वो था अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करना। जो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर आया वो 1955 से 1964 तक रहा, और उसका नाम था IBM 162080, जो कि 1959 में लॉन्च हुआ था। ये भी IBM कंपनी द्वारा बनाया गया था। इसका जो मेन काम था वो था मोस्टली यूज फॉर साइंटिफिक पर्पसेस, यानी इसमें साइंटिफिक कैलकुलेशन, साइंटिफिक काम हुआ करते थे। उसके बाद जो थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो 1964 से 1977 तक रहा, जिसका नाम था IBM 360। ये भी IBM कंपनी द्वारा बनाया गया था। इसका भी जो मेनली काम था वो था एडवांस साइंटिफिक कैलकुलेशन को करना, जो कि सेकंड जनरेशन का एक अपग्रेडेड वर्जन भी कहा जाता है। इसके बाद आता है फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर, जो कि 1981 से 1991 तक रहे, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट का DOS, लिनक्स का यूनिक्स, एप्पल का मैकिंटॉश कंप्यूटर भी आते हैं। इनका जो बेसिकली जो काम था वो था पर्सनल कंप्यूटर, जैसे पर्सनल यूज के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है, वही उनका मेन काम था। इनका मेनली यूज स्कूल्स में होता था या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में। और लास्ट जो अब कंप्यूटर की जनरेशन चल रही है वो है फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर, जो कि 1991 से लेकर अभी तक चल रहे हैं। इनका जो काम है वो क्या अब हम सब जानते हैं। इसमें हम कई सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे गेम खेलना और जनरल पर्पस की काम करना, या फिर एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी काम किया जाता है और जनरल पर्पस काम भी किया जाता है। एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर, सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही तेज होती है ह्यूमन से। कोई भी ह्यूमन जिस काम को किसी X टाइम में करेगा तो वही कंप्यूटर उसको उसके कई फ्रैक्शन कम टाइम में कर सकता है। इसकी एक्यूरेसी, क्योंकि ये इंसान नहीं है, ह्यूमन बीइंग नहीं है, तो ये इसकी गलती करने की कैपेबिलिटी बहुत ही कम होती है। डिलीजेंसी, यानी हम अगर कोई किसी काम से बोर हो जाते हैं तो वो काम हम नहीं कर पाते, परंतु जो कंप्यूटर होता है वो कभी बोर नहीं हो पाता, और ये किसी भी काम को, कई भी रिपीटेटिव काम को कई बार कर सकता है। वर्सटैलिटी, कंप्यूटर का जो एक मेन एप्लीकेशन है वो है पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। ये कभी भी किसी भी चीज को हम रिकॉल करके, किसी भी पुरानी चीज को रिकॉल करके कभी भी उसे शो कर सकते हैं। और एक अच्छी बात है कंप्यूटर की, इनमें IQ नहीं होता, इनमें खुद का दिमाग नहीं होता। अगर इनमें खुद का दिमाग होता तो ये कुछ भी अपने आप परफॉर्म कर सकते थे। इवन दे डोंट हैव अ फीलिंग, अगर उन्हें फीलिंग होगी तो वो कभी भी कोई भी काम अपने आप से कर पाएंगे, और ये ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए काफी खतरा हो सकता है। स्टोरेज, हर वो चीज जो कि ऑनलाइन प्रेजेंस है वो किसी न किसी जगह पे स्टोर हो रही होगी, तो वो कंप्यूटर में स्टोर होती है, जो कि एकदम अच्छी बात है, क्योंकि लॉट्स ऑफ डेटा इज स्टोरिंग ऑन अ कंप्यूटर। देन उसके बाद तब बात करते हैं कंप्यूटर के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस की। कंप्यूटर के जो मेनली एडवांटेज तो बहुत सारे हैं, पर उनमें से कुछ मेन लिए गए यहाँ पे। मल्टीटास्किंग, मतलब बहुत से काम को एक टाइम पे करना। लेट्स एग्जांपल कि हम फोटोशॉप में कुछ काम कर रहे हैं, तो हम उसी टाइम किसी दूसरे ऐप को यानी क्रोम को खोल सकते हैं या फिर फाइल्स को खोल सकते हैं, यानी मल्टीपल काम को एक टाइम पे कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि मल्टीपल ऑपरेशंस ये एक टाइम में कर सकता है। ये ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड कर सकता है, इतनी परफॉर्मेंस इसकी अच्छी होती है आजकल के कंप्यूटर से। सेकंड है स्पीड। कंप्यूटर इज नॉट ओनली अ कैलकुलेटिंग डिवाइस, जो कि सबसे पहले हुआ करता था कि सबसे पहले ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज हुआ करता था, पर मॉडर्न जो कंप्यूटर्स हैं वो कि बहुत एडवांस हो चुके हैं, ये ह्यूमन लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं, और इनकी इम्पोर्टेंस, जरूरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि इनकी स्पीड के कारण। कॉस्ट, स्टोरेज, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, क्योंकि ये कंप्यूटर है, एक मशीन है, तो इन्हें इनका दिमाग खराब नहीं होता, इनकी फीलिंग हर्ट नहीं होती, और ये ह्यूमन का जो डेटा है वो लो बजट पे ह्यूज डेटा को स्टोर कर सकते हैं। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इज अ मेजर एडवांटेज दैट कैन रिड्यूस कॉस्ट, यानी ये किसी भी इंफॉर्मेशन या डेटा को लो कॉस्ट पे स्टोर कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग, स्पीड एंड कॉस्ट इफेक्टिविटी, ये मेन कंपोनेंट
कंपोनेंट या फिर मेन फायदे हैं कंप्यूटर्स के। जिस प्रकार एडवांटेज है उसी प्रकार डिसएडवांटेज होती है। ये सिक्के के दो पहलू हैं। वायरस एंड हैकिंग अटैक्स। ऑनलाइन प्रेजेंस के कारण, बढ़ती ऑनलाइन प्रेजेंस के कारण वायरस अटैक भी होते रहते हैं। सिंपली अनऑथराइज्ड एक्सेस ओवर ए ह्यूमन फॉर अ इलिसिट पर्पस दे परफॉर्म बाय ईमेल एंड यूएसबी। कभी भी कोई हैकर ईमेल के जरिए या फिर यूएसबी के जरिए किसी भी कंप्यूटर में वायरसेस को इंजेक्ट कर सकता है। देन ऑनलाइन साइबर क्राइम्स। लॉकडाउन के बाद तो कई ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑफलाइन आइडेंटिटीज ऑनलाइन आ चुकी है, तो इसी कारण साइबर क्राइम्स की संख्या भी बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार भगवान होते हैं उसी प्रकार राक्षस भी होते हैं, और हैकर्स जो कि ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं या फिर खराब हैकर्स होते हैं, वो लोगों की इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या फिर मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये किसी भी नेटवर्क में घुस के और इंफॉर्मेशन को बर्बाद कर सकते हैं। रिडक्शन इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। कंप्यूटर आने के बाद कई लोगों के लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी तो बढ़ी है, पर कई लोगों के लिए उसकी अपॉर्चुनिटी घटी हुई है और उनकी जॉब भी चली गई है कंप्यूटर्स के कारण। क्योंकि जो लोग कंप्यूटर्स नहीं सीख पाए उनके लिए ये डिसएडवांटेज है। जो लोग कंप्यूटर नहीं सीख पाए वो लोगों की नौकरी चली गई ड्यू टू लैक ऑफ कंप्यूटर यूजेस। इसलिए बढ़ती ऑनलाइन की दुनिया में हमें कंप्यूटर आना बहुत ज़रूरी है। डिसएडवांटेज, वायरस अटैक्स, साइबर क्राइम और एम्प्लॉयमेंट पे काफ़ी फर्क पड़ा है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम ये वाले टॉपिक्स कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू।